आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
के पास आने वाला व्यक्ति अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकता है? अब प्रश्न ये है मेरे प्रियो कि हम कौन लोग हैं प्रभु यीशु पर? जोर से बोले, हर एक जन अपना मुंह खोले। हम कौन लोग हैं? हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और आज का विषय कहता है कि विश्वास करने वाले लोगों को अपने विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना। अपने विश्वास को बढ़ाना। इसलिए मसीह व्यक्ति अपने जीवन में अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकता है? अब यहाँ पर प्रश्न है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को अपना विश्वास बढ़ाना आवश्यक क्यों जरूरी है? हम क्यों हमारे विश्वास को बढ़ाएं? क्या आवश्यकता? क्या विश्वास को ना बढ़ाए तो हमें कोई नुकसान होगा, घाटा होगा? जब तक हम विश्वास के महत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा विश्वास क्या करें? बढ़ाए। तो विश्वास बढ़ाना आवश्यक क्यों है? विश्वास बढ़ाना आवश्यक क्यों है? ये महत्व को जानेंगे तो हम अपने विश्वास को बढ़ाने में जो कोशिश करना पड़े वो कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11:6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पढ़ लिया? हाँ। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो दुखी हो, सुखी हो, गरीब हो, अपने जीवन की समस्या में पड़ा हुआ है, वचन में लिखा कि यदि वो परमेश्वर के पास आना चाहता है, प्रभु यीशु के पास आना चाहता है, तो वचन में लिखा कि उसके पास क्या होना चाहिए? विश्वास। बिना विश्वास से वो परमेश्वर के पास नहीं आ तो सकता है लेकिन उसका काम नहीं। यदि वो चाहता है कि मेरे जीवन में ईश्वर काम करे, मेरे जीवन में मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं बीमार हूं तो ठीक हो जाऊं, गरीब हूं तो मैं गरीबी से बाहर निकलूं, कर्जे से बाहर निकलूं, तो वचन में बताता है कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आना चाहता है उसको उसके जीवन में विश्वास होना आवश्यक है। और बिना विश्वास से कभी भी वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। बिना विश्वास से परमेश्वर को पसंद एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का यदि कोई भोग है, परमेश्वर का यदि कोई छड़ावा है तो वो क्या है? क्या है? सामने वाले को क्या लेकर आना? हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर हम विश्वास करते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार का छड़ावा लेकर जाते हैं। कोई मंदिर जाता, मस्जिद जाता, कोई कंकु, लोबान, अगरबत्ती, नारियल अलग अलग लेकर जाता। लेकिन जिस परमेश्वर ने धरती और आकाश और पूरी दुनिया को बनाया, आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर कहता है कि यदि मुझसे कुछ पाना है, मुझसे कुछ छुटकारा पाना है, तो मुझे छड़ाने के लिए आपको क्या लेकर आना? क्या लेकर आना? कि बिना विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पसंद करना असंभव है। आप कितना भी माथा टेक लो, आप कितना भी रो लो, आप वही बने पड़े रहो, तो इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को क्या होना है? विश्वास। और जब तक वो विश्वास का भोग लेकर, विश्वास का छड़ावा लेकर, विश्वास की भेंट लेकर ईश्वर के पास नहीं आते तो उनकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं। अब विश्वास आने वाले व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? विश्वास। एक बार उसके पास 1 रुपया भी जेब में नहीं हो तो चलेगा, ढंग से कपड़े पहने हुए नहीं तो चलेगा, और किसी कारण से नहाने नहीं मिला तो चल जाएगा, लेकिन विश्वास के बिना नहीं। अब दूसरी प्रश्न है कि ये विश्वास होना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर सवाल है कि ये विश्वास को लाए कैसे? कौन सी दुकान पे मिलता है? अगरबत्ती के बारे में, नारियल के बारे में बोले तो हम फटाक से किसी दुकान पर जाएंगे और बोलेंगे अच्छा वाला नारियल दे दो, बढ़िया खुशबू वाली अगरबत्ती दे दो, अंतर दे दो, कंकु दे दो, लोबान दे दो, जितना पैसा लगे इतना हम देकर उसको क्या करेंगे? अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मुझे कौन सा भोग चाहिए?
विश्वास का। मुझे कौन सा चढ़ावा चाहिए? विश्वास। अब ये चढ़ावा हम देने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर को ये चढ़ावा देने के लिए हम तैयार है, पर इसको लाएं कहां से? रोमियो 10वां अध्याय 17 क्रम से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, हमारा अगला सवाल है विश्वास को कहां से लाएं? ये हमारा अगला सवाल। इस सवाल का जवाब परमेश्वर का वचन रोमियो 10:17 में देता है और कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का चढ़ावा क्या है? विश्वास है। और यदि कोई व्यक्ति इस चढ़ावे को चढ़ा देता तो उसको जो चाहिए वो मिलेगा। कहता जैसा तुम्हारा विश्वास ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसा तुम्हारा विश्वास ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस विश्वास को ले आता है, विश्वास को हासिल कर लेता है, तो वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता। तो ये विश्वास कहां से लाएं? इसका जवाब रोमियो 10:17 देता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन। सुनना परमेश्वर का वचन। सुनना परमेश्वर का वचन। तो विश्वास को हमारे अंदर लाने के लिए, हमारे पास में लाने के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके पास विश्वास आए, आपके पास विश्वास आए, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल को क्या करना पड़ेगा? पहला काम जो करना है वो क्या करना? भले समझ में आए या न आए, पढ़ने का मन करे या न करे, अच्छा लगे या यही बात यहाँ पर पढ़ना है, समझ में आए या ना, पढ़ने का मूड करे या ना करे, अच्छा लगे या फिर भी परमेश्वर के वचन को क्या करना है? समय निकालकर, समय देकर क्या करना है? पढ़ना। कौन से व्यक्ति को पढ़ना? बोलो किसको पढ़ना है? ये नहीं, बढ़ाने का नहीं है, विश्वास लेने का। बढ़ाने की बात आगे आई, अभी केवल विश्वास को लेना। हालेलुया। तो जो कोई चाहता है कि मुझे क्या मिले? विश्वास। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए? विश्वास। तो उस व्यक्ति को बाइबल का पवित्र वचन, परमेश्वर के वचन को क्या करना है? तीनों परिस्थितियों में, अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आए या ना आए, मूड हो या ना हो, तीनों हालातों में उसको समय देकर खुदा बाप के पवित्र वचन को पढ़ना। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो वचन कहता उसको विश्वास मिल जाएगा। क्या कहता है वचन? उसको विश्वास मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना। और पढ़ोगे तो आपको फोकट में विश्वास। और यदि ये विश्वास लेकर कोई आ गया तो उसके जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरी, तीसरा एक सवाल है कि पादी साहब हम पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कैसे पढ़े? हम इस बाइबल को कैसे? तो उनको सुनना है, पढ़े लिखों को भी सुनना है। विश्वास लाने के लिए दूसरा जो काम, पहला तो बाइबल को पढ़ना है, दूसरा काम है परमेश्वर के वचन को सुनना। कैसे सुनना? ध्यान से। तो इसी रीति से आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना? ध्यान से। अगर ध्यान से नहीं सुन पाए खुदा बाप के वचन को, कभी आप विश्वास को ले। विश्वास हासिल करने के लिए बगुले के समान ध्यान लगाकर सुनना, शायद पढ़ा लिखा हो। यदि ये दो काम व्यक्ति ने कर लिए तो उसको क्या मिल जाएगा? तो विश्वास को लेने के लिए दो काम है, बाइबल को पढ़ना और वचन को सुनना। खाली सुनना नहीं, और इसमें एक चीज जोड़ दो, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा कोई कर देगा, चाहे वो गरीब हो तो भी उसको विश्वास मिलेगा, अमीर है तो भी उसको विश्वास मिलेगा। यहाँ पर बैठे उसमें से कोई ऐसा है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, बहुत कठिन है, बहुत महंगा है, ऐसा है क्या? तो कैसा है? बिल्कुल खाली पढ़ना है। तो कितने काम करने?
पहला काम पढ़ना, दूसरा काम सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये तो बात हो गई विश्वास को पाना, विश्वास को लेना। लेकिन आज जो विषय है वो है विश्वास को बढ़ाना। क्या विषय है? विश्वास को बढ़ाना। हम विश्वास को बढ़ाने पर सुनने वाले। अभी जब मैं डायरेक्ट बढ़ाने की बात करता तो आपने विश्वास तो लिया ही नहीं, फिर बढ़ाओ क्या? आपको विश्वास लेना ही नहीं बताया तो आप क्या बढ़ाओगे? इसलिए मैंने दो बातें यहाँ को थोड़ी बताई ताकि आप विश्वास को क्या कर सको, ले सको। और आज विषय है कि मसीह व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास को कैसे बढ़ा सकता। तो विश्वास हमें बढ़ाना क्या है? आवश्यक है। विश्वास को बढ़ाना हमें जरूरी है कि जब तक विश्वास को हम नहीं बढ़ाएंगे, मान लो हमको चाहिए कैंसर से छुटकारा। काय का छुटकारा चाहिए? डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले ले जाओ सेवा करो। क्या बोला? अब दुनिया का साइंस मेडिकल फेल हो गया। दुनिया का मेडिकल क्या हो गया? फेल हो गया, साइंस फेल हो गया। और वो हार मान के क्या कह रहा है? घर ले जाओ और सेवा करो। अब मामला बहुत क्या है? बड़ा है या नहीं? अब बड़े मामले को निपटाना है तो हमें विश्वास कैसा चाहिए? बड़ा। अब वहां पर हम बुखार वाला विश्वास लेकर जाएंगे तो कैंसर ठीक नहीं होगा। समझ पा रहे? आज लोगों के जीवन में बीमारियां और बड़े छुटकारे इसलिए नहीं होते कि उनका विश्वास तो है, लेकिन कौन सा विश्वास लेके बैठे? छोटा छोटा विश्वास। और काम कौन सा देखना चाहते हैं? बड़ा काम देखना चाहते हैं। और विश्वास कौन सा लेकर बैठे? छोटा। अब कैंसर को ठीक करना है तो कैंसर के लिए कैंसर जैसा बड़ा विश्वास चाहिए। दूसरा उदाहरण बताता हूं, बोलो यीशु मसीह की जय हो। आपके पास 2,500 रुपया है या 3 या 3,500 रुपया है? कितना? 3,500। कितने आपके जेब में? हालेलुया। और आप विचार करो मैं बोलेरो गाड़ी खरीदूं, कल जाके ले ही आनी है मुझे। क्या गाड़ी? मेरी तरफ देखो, नीचे जरा भी नहीं देखना। कौन सी गाड़ी खरीदूं? आपकी इच्छा है, तमन्ना है और उसके लिए तारीख भी आपके लिए मैं कल जाके ले ही आओ। 2,500 में क्या ले आओ? ला सकते हैं? आपकी इच्छा है बोलेरो गाड़ी की, तो आपको बोलेरो गाड़ी लाने के लायक क्या इकट्ठा करना? पैसा। अब 2,500 में आपको क्या मिलेगी? आप साइकिल ला सकते हैं। साइकिल भी नहीं मिले आज की तारीख में। 8 लाख 10 लाख रुपए की आपको व्यवस्था करनी है, 12 लाख रुपए की आपको व्यवस्था करनी है। और आप जाओगे 12 लाख रुपए लेके, फटाफट वो शोरूम वाले बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, जी साहब जो बोलेंगे। अभी तक किसी ने साहब नहीं बोला हुआ तो भी आपको क्या बोलेंगे? साहब। और नई चकाचक गाड़ी दे दी। कैसे आपने प्राप्त करी? आपने उसके लिए जो कीमत चाहिए उस कीमत को क्या करा? इकट्ठा जोड़ा, आसानी से आप ले आए। अगर वो कीमत नहीं जोड़ते तो बोलेरो गाड़ी लाना आपके लिए बहुत मुश्किल और असंभव था। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर से हमें बड़ा प्राप्त करने के लिए हमारे विश्वास को भी हमें बढ़ाना। हालेलुया। आज मसीह व्यक्ति छोटी जगह पर अटके हुए हैं, थोड़ा प्राप्त करके अटके हुए हैं, आगे बड़ा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास विश्वास क्या है? अब छोटा विश्वास क्या लाएगा? छोटी सी चीजें लाएगा। छोटा विश्वास छोटी चीजें लाएगा और बड़ा विश्वास बड़ी चीजें। तो मसीह जीवन में विश्वास को बढ़ाने का महत्व भी बताया। यदि आपने विश्वास को नहीं बढ़ाया तो आपके पास क्या रहेगी? छोटी चीजें। लेकिन विश्वास को बढ़ाया तो आप बड़ी चीजों के हकदार होंगे, बड़े चमत्कारों के हकदार होंगे, बड़े कामों के आप हकदार। इसका मतलब हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना आवश्यक है या नहीं है? यदि नहीं बढ़ाया हम छोटी वस्तु में लेकर क्या करेंगे? पकड़े रहेंगे और दूसरों के या बड़ी वस्तु में देखकर हम क्या करेंगे? या तो जलन करेंगे या उनको गिराने की कोशिश करेंगे या फिर देख कर यूं करेंगे, काश अगर मेरी भी ऐसी कार होती।
काश अगर मेरे पास भी ऐसा 2 तोला सोना होता। देख देख के या तो जलोगे या गिराओगे या पछताओगे, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। आज लोग ऐसे ही कर रहे, विश्वास को नहीं बढ़ा रहे और दूसरों को देख देख कर जलन कर रहे हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कोशिश काम नहीं आ रही तो बेटे बेटे पछताते हैं। तो यदि विश्वास को नहीं बढ़ाओगे और विश्वास छोटा रखोगे तो छोटा विश्वास क्या लेकर आएगा? जलन, पछताना, दूसरों की टांग खींचना। ये कौन लेकर आएगा? छोटा विश्वास। क्योंकि छोटा विश्वास बड़ा काम देख बड़ा काम ला नहीं सकता। और छोटा विश्वास लेकर बैठोगे, एक दूसरे बैठ के बातें करते रहोगे, हम तो नहीं कर पाए, ये इसने कैसे कर लिया, हम तो नहीं पहुंच पाए, ये कैसे पहुंच गया, आज कलीसिया में ये हो रहा है, इसने कैसे कर लिया, इसका कैसे हो गया। कौन ऐसी बातें करता है? जिसके पास छोटा विश्वास, जिसने अपने विश्वास को बढ़ाया नहीं, इसलिए उसके जीवन में बड़ा काम हुआ। छोटा विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा घटता है। क्या करता है? जिसके पास छोटा विश्वास है वो व्यक्ति हमेशा नीचे जाता है, पीछे जाता है या फिर एक जगह पर रुक जाता है। जिसके पास बड़ा विश्वास होता है वो बढ़ता आगे होता जाता है। इसलिए मसीह जीवन में विश्वास को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास बढ़ाए हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं। उल्टा हमें दुखी करेगा, हमें पछतावा करेगा, उल्टा दूसरों से दुश्मनी मोल कराएगा कि दोस्ती बढ़ाएगा नहीं। आप किसी की बुराई करोगे, किसी की टांग खींचोगे, किसी के धोखा करोगे तो आपकी दुश्मनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लिखा कि धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे दोस्त होते, ऐसा लिखा। किसके पास बहुत सारे दोस्त रहते? धनवान के पास बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे दोस्त होते। किस कारण से? धन के कारण। यदि किसी के पास बड़ा विश्वास है तो उसके पास तमाम प्रकार की आशीष होगी, तो तमाम प्रकार की आशीष से उसको एक से बढ़कर एक क्या लेंगे? दोस्त, सच्चे दोस्त। इसलिए मसीह जीवन में विश्वास को बढ़ाना बहुत आवश्यक। काम में रोटी नहीं खाए तो काम चल जाएगा, एक ड्रेस से 2 ड्रेस नहीं आए तो काम चल जाएगा, 8-10 घंटे की जगह 3 घंटे सोने मिले तो काम चल जाएगा। लेकिन विश्वास के बिना और विश्वास बढ़ा हुआ विश्वास, मोटे विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा। एक प्रकार से कहो तो मसीह जीवन की यह नींव है। विश्वास क्या है? इसी के ऊपर पूरी भक्ति और पूरे चमत्कार और पूरी आशीषें टिकी हुई है। हालेलुया। और आज लोगों के पास ये नींव ही नहीं है तो वो मजबूत ही नहीं। हमने 2 बातें सीख ली कि विश्वास को हम कहां से लाएं, कैसे लाएं और विश्वास का महत्व क्या है। विश्वास का बढ़े हुए विश्वास बढ़ाने का महत्व क्या है, ये 2 बातें हमने सीखी। अब तीसरी बात है हम हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएं। वचन निकाले उत्पत्ति 17:17। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। 2 बातें सीखी, विश्वास कहां से लाएं और विश्वास का महत्व क्या। कौन सा विश्वास? बड़ा हुआ विश्वास, बढ़ोतरी का विश्वास का क्या महत्व। तीसरी बात है विश्वास को बढ़ाई कैसे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब ये एक महान व्यक्ति कह रहा है। कैसा व्यक्ति? बहुत बड़ा महान व्यक्ति, जिसको भक्ति में बहुत बड़ा महान गिना जाता है, जिसका नाम है अब्राहम। हालेलुया। वो एक समय पर परमेश्वर के सामने दंडवत करके सर झुकाकर क्या कह रहा है, क्या 100 साल का बूढ़ा आदमी और 90 साल की बूढ़ी स्त्री की संतान हो सकती है। कब बोल रहा है? जब परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुझे क्या होगी? संतान, तेरी निष्पुत्र होगी, मैं तुझे निष्पुत्र दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी।
और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे क्या दूंगा? संतान। सारा के गर्भ से मैं तुझे क्या दूंगा? बेटा दूंगा। और जब परमेश्वर ये एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार बोल रहा है, और तब सारा 90 साल की है और अब्राहम 100 साल। परमेश्वर के सामने अब्राहम क्या कह रहा कि परमेश्वर पिता नवरी जू की तसल्ली मत आ, नवरा कई में बेवकूफ मत पड़ा। इसका देसी भाषा में ये अर्थ है, एक बूढ़े आदमी और बूढ़ी स्त्री का पुत्र हो सकता। और आगे क्या कहता है 18वीं कलम में? अरे ये देखो हम यहाँ में थाकी क्यों हूँ? आप जो कह रहे तेरे को पुत्र दूंगा, ये तो मुँह हमने अभी थाकी क्यों हूँ? मैं तो थक चुका हूँ, अभी तो पूरा हुआ नहीं और आगे भी कभी होगा नहीं। इतने परमेश्वर ये बात ते तुम रे बात ये बात ते छोड़ो, तुम्हारी आना बारा सरसा करनी भी आती। इस बारे में मुझसे बात करना अभी क्या करो, खत्म कर दो। मेरी तो इतनी आपसे विनती है कि इस्माइल पर आपके अनुग्रह की दृष्टि, ये नवी बातें वहां छोड़ो, वो तो थावालू नहीं है, देख लीजिए, वो तो सब सोनो थाना वाली बातें सब देख लीजिए है, और एवं थावाली नहीं, एवं आना बारा सरसा भी मत करो। इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो मेरी दासी से मेरा बेटा हुआ है इस्माइल, उस पर आपकी दया दृष्टि। तो अब्राहम परमेश्वर को इसके बारे में चर्चा करने के लिए भी मना कर, रेन तो इस पर कोई बात ही मत करो। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वचन में लिखा विश्वास के कारण उसने अपने बाप दादों का घराना छोड़ दिया। विश्वास के कारण वो बिना बताई जगह पर चला गया। उसने परमेश्वर की बात पर क्या किया? विश्वास। इसका मतलब वो विश्वास तो करता था। अब्राहम विश्वास तो, वो अविश्वासी नहीं था, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। बोलो यीशु मसीह की। और पवित्र शास्त्र बताता विश्वास करने के बाद, जब विश्वास किया 75 साल का था, और जब इस प्रकार की बात कर रहा है और 100 साल का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 25 साल बीत गए। कितने? 25 साल। और 25 साल में कह रहा है कि ये बातें अब खत्म करो, ये बातें मेरे साथ सच्चा मत करो, मेरी तो इतनी दुआ है कि मेरे बेटे इस्माइल पर आपकी कृपा। तो 25 साल निकल गए, उसके बाद में भी उसको बेटा नहीं मिला सारा के पेट से। अब विश्वास तो वो करता था, विश्वास उसके पास था। वचन लिखा उसने विश्वास किया और अपने माँ बाप का घर छोड़ा, विश्वास किया और पराये देश में परदेशी होने के लिए निकल पड़ा। विश्वास तो करता था, लेकिन फिर भी 25 साल गुजरने के बाद में भी वो अपने बेटे के चमत्कार को नहीं ले पाया। सारा के पेट से बेटे के आशीर्वाद को, और 25 साल निकल गए। क्यों निकल गए मेरे प्रियो? इसलिए निकल गए क्योंकि उस बड़े काम के लिए उसको कैसा विश्वास चाहिए था? बड़े काम के लिए कैसा था? अब अब्राहम छोटा विश्वास लेके बैठा था। सुनना, अब्राहम क्या लेके बैठा था? छोटा विश्वास लेके बैठा था। वो 3000 रुपए लेकर बोला मुझे बोलेरो गाड़ी खरीदनी है, मुझे बोलेरो गाड़ी खरीदनी है, और 3000 लेके बैठते बैठते सपना देखते देखते 25 साल। अब्राहम बड़ा चमत्कार हासिल नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो क्या लेकर बैठा था? चलो, क्या लेकर बैठा था? क्या लेकर बैठा था? और छोटा विश्वास करने के कारण उसके 25 साल बेकार निकल गए। छोटा विश्वास रहने के कारण उसके 25 साल, और आखिर में 25 साल में क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा भी, बस वो दासी का है, उस पर कृपा बने। तो अब्राहम की यह हालत किस वजह से हुई? छोटा विश्वास होने के कारण। और छोटे विश्वास के कारण बाइबल बताती है कि उसको कई लोग बोलते थे थार भैया मांझी, और उसको बहुत मजा आता होगा। सारा के बारे में बताते, सारा इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता की लोग दीवाने थे, उसकी सुंदरता के लोग प्रशंसा करते थे। लेकिन ऐसे सुंदर स्त्री की लोग क्या मानते थे? ताने। बहिरी होते के थार भैया मांझी, सोना के कहता मांझी भी आगे, सुबह सुबह मुंडू मत देखो, इसके रास्ते में खड़े मत रहो। अब उसकी 25 साल की बोरिंग
पैसा होते हुए, नाम होते हुए उसकी ये लाइफ एक प्रकार की दुखदायी थी अब्राहम की, क्योंकि लोग क्या करते थे, ताली मारते थे, अरे क्या हो गया, धनवान है तो क्या हो गया, इसकी औरत तो बांझ है, सुबह सुबह इसका मुंह मत देखना, ये जाए उस रास्ते पर, तो कितना दुखी होता हो तुम्हारा। हालेलुया। अब आदमी को ये हालत करी किसने? परमेश्वर ने करी, उसके छोटे विश्वास। न केवल अब्राहम, सारा भी दुखी। लिखा कि जिस नौकरानी को बोल रहा है, वो नौकरानी भी उसको बोलने लगी, तू बांझी, तू बेकार है, तू ऐसी है, तू तैसी है, तेरे तू बिना बच्चों वाली है, तू श्रापित है। मतलब घर में भी उसको लोग कोसने लगे, नौकर तक उसको कोसने लगे। तो उसके परिवार की ऐसी स्थिति किसने बनाई? भाई लोग बोलो, किसने बनाई? उसके छोटे विश्वास। उसका टाइम वेस्ट कर दिया 25 साल, परिवार में बेइज्जती लेकर आया, परिवार में अशांति लेकर आया। तो उन सारी समस्याओं के टेंशन के कारण उसको लगने लगा कि ये बातें हो रही है सब फालतू है, नवरी है, झूठ है, और ऐसा कभी होने वाला नहीं। बस इतनी प्रार्थना कि मेरे इस्माइल पर आपकी कृपा दृष्टि। वहां तक परमेश्वर ने उसको कभी नहीं बोला कि तू विश्वास का क्या है, पिता। तो मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं क्या होता है अब्राहम के जीवन में, विश्वास कैसे बढ़ा। अब्राहम का विश्वास कैसे बढ़ा? जो आदमी कह रहा है कि ये बातें चर्चा मत करो, इसका मतलब उसके दिमाग से निकल गया कि कभी होने वाला नहीं। हालेलुया। अब इस अब्राहम का वो छोटा विश्वास था, वो बड़ा कैसे? पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं, आगे क्या देखते पता, कि उसके परिवार में इतनी अशांति हो जाती है उसकी औरत की बांझ होने के कारण, सारा के बांझ होने के कारण उसके घर में इतना झगड़ा पैदा हो जाता है उसकी दासी और दोनों के बीच में, और उस कारण से अब्राहम को उसकी दासी हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल को घर से निकालना, क्या करना पड़ा? निकालना। और निकालना पड़ा तो उनके पास घर बार नहीं है, उनके पास खाने की वस्तु भी नहीं है, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, सारी प्रकार की समस्या है या नहीं? कोई ऐसे ही निकल पड़े, कहां रहेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, जिंदा रहेगा कि कब तक रहे, ऐसी पूरी हालत में बाइबल बताता हाजिरा और इस्माइल रेगिस्तान में निकल गए। कहां निकल गए? कहां निकल गए? और उसके बारे में बताते हैं कि जैसे रेगिस्तान में निकल गए तो बताते हैं कि वहां पर पीने का पानी नहीं मिला। इसका मतलब अब तुरंत नहीं मिला, ऐसा नहीं, कई दिनों से नहीं मिला। और आखिर में इस्माइल मरने कर रहा तो उसकी माँ हाजिरा उसको छोड़कर दूर, ताकि मुझे मरता हुआ देखना। ऐसी बुरी हालत में, बुरी जगह पर, बड़ी समस्या वाली जगह पर हाजिरा और इस्माइल निकाल दिए गए और वो रह रहे, जिनकी जिंदा रहने के कोई चांस नहीं। बच्चा प्यास के कारण पहले मरा क्योंकि मरने वाला था, क्योंकि वो क्या था, छोटा था। उसके बाद किसका नंबर था? उसके बाद 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, किसका नंबर आता? भाई बच्चा जब पानी के बिना मर रहा है तो हो सकता है थोड़े दिनों के बाद थोड़ा अनाज हो वो भी खत्म होता। बिना खाए हाजिरा महीना रह सकती थी, 2 महीना रह सकती थी, उसके बाद तो उसको भी क्या था, और पानी नहीं मिला तो हो सकता बच्चा 1 महीने मर सकता, तो बड़ा 2 महीने। पानी के बिना इतना निकालना मुश्किल है, रोटी के बिना काम चल सकता, पानी के बिना। हालेलुया। तो अगला नंबर किसका था? हाजिरा। अब ये स्थिति होगी इनकी, ये अब्राहम जानता था, मैंने घर से निकाल दिया और इनकी हालत ऐसी, ये अब्राहम भी जानता था और ऐसा हाजिरा और इस्माइल भी। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से क्या बोला था? मेरा तो संतान होने वाली नहीं, वो बात तो खत्म करो, रहने दो, लेकिन इस्माइल पर ध्यान से सुनना मेरे लिए, इस्माइल पर आपकी कृपा बनी। ऐसा उसने प्रार्थना करी थी और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के अनुसार अचानक उनको उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए पानी की, और लड़के को मरने, उनको खाने की भी व्यवस्था करी, उनके रहने की भी व्यवस्था करी, उसके शादी की भी व्यवस्था करी, उसके घर बार और धन दौलत की भी व्यवस्था करी। और वचन में लिखा, मैं उसको भी संख्या में बहुत बढ़ाऊंगा, उसको भी मैं बहुत आशीष दूंगा। और निकालने के बावजूद भी
परमेश्वर के कहने के अनुसार इस्माइल बड़ा और एक बड़ी जाति, कुछ नहीं होने के कारण भी जिंदा रहे, कुछ नहीं होने के कारण भी बढ़ते गए। अब्राहम ने उस चमत्कार को अपने आंखों से देखा कि सही में यहाँ तो सब कुछ मिलता था, तो भी नहीं बढ़ रहे थे, वहां कुछ नहीं इनके पास, तो भी परमेश्वर ने चमत्कार करके इनको क्या किया, खिलाया भी, पहनाया भी, मकान भी दिया, शादी भी कराई, बच्चे भी दिए, और आज ये क्या हो गए, बड़ी। अब्राहम ने इस बड़े काम को अपने आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा। क्या देखा? चमत्कार। बोलो क्या देखा? चमत्कार। परमेश्वर के चमत्कार को इस्माइल के जीवन में, हाजिरा के जीवन में होते हुए देखा कि पानी नहीं था, पानी की व्यवस्था हुई, खाना नहीं था, खाने की व्यवस्था हुई, रहने और जीने की व्यवस्था हुई। अब्राहम ने इसको देखा। अब्राहम पता करता रहता था, वो घर में रख तो नहीं सकता था, हाजिरा को और इस्माइल को रख तो, लेकिन वो पता करता रहता था। हो सकता खुद जाता होगा, हो सकता नौकरों को बेचता होता, पता रखो क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है। और शायद उसके नौकर पता देते होंगे कि भाई अभी ये स्थिति हो रही है, लड़का क्या है, प्यास से मर जाने वाला है, उसकी माँ भी दूर जाके बैठी है, मुझे देखना ना पड़े। एक एक रिपोर्ट। हालेलुया। लेकिन कुछ समय के बाद में अब्राहम को फिर सूचना मिली, ना यार गजब बड़ा पे हुक्का दाड़ा क्या है, क्या नीला था, क्या मजोस मारिया माते आई ने बा ने मार बिनी आई ने सोरो ने नीला लेरुदी। अब्राहम ने देखा परमेश्वर के चमत्कार। इस्माइल और हाजिरा के जीवन में उसने चमत्कार देखा, पहला चमत्कार देखा, परमेश्वर का पहला चमत्कार उसने उनके जीवन में देखा। उसके थोड़े समय बाद उसको फिर खबर मिली, अरे यार मेरा बेटा जैसा लूत को लोग, मेरे बेटे जैसा जो लड़का है, बेटे के समान मेरे भाई का लड़का, मेरा भतीजा जो सदम और अमोरा में रह रहे हैं, उनको उस देश को परमेश्वर ने खत्म करने का निर्णय कर दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर ने सदम अमोरा को मार डालने का निर्णय कर दिया। परमेश्वर के दूतों ने बताया हम उसको मार डालेंगे, उस देश को मार डालेंगे। तब अब्राहम फिर बोलता कि धर्मियों को तो बचा के, और स्वर्ग से आग गिरी, सदम अमोरा राख बन गया, कोयला बन गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटे के समान जो था लूत, उसको पकड़कर बेटियों के साथ निकालकर सुरक्षित जगह में पहुंचाया। अब्राहम ने दूसरा मिरेकल देखा। अब्राहम ने पहला मिरेकल क्या था उसके लिए? हाजिरा और इस्माइल को घर बार, रुपया, पैसा, अनाज, पानी कुछ नहीं होते हुए भी पनप गए। इसके द्वारा अब्राहम ने देखा बात में तो दम है, परमेश्वर में तो दम है। परमेश्वर के दम को अब्राहम ने देखा। चमत्कार कौन सा देखा? लूत को सारा सदम अमोरा जलकर राख हो गया। लूत और लूत की बेटियों को परमेश्वर ने निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके थोड़े समय बाद, बात खत्म नहीं हुई, थोड़े समय बाद फिर सूचना मिली उसको, जिस जगह लूत रह रहा था उस जगह पर दूसरे देश के राजाओं ने आक्रमण किया और लूत को भी लूट के ले गए, लूत के धन संपत्ति को लूट के ले गए, उनके पूरे देश को लूट के और गुलाम बना के। किसको खबर मिली? अब्राहम को। और अब्राहम बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि लूत बेटे के समान था, उसके भाई का बच्चा था, वो अपना बेटा ही लूत को मानता था। लूत अपनी मर्जी से उसके पास नहीं रहा, लेकिन अब्राहम उसको क्या मानता था? बेटा। तो जैसे उसको खबर मिली कि लूत के ऊपर आक्रमण हुआ, उसके देश के ऊपर आक्रमण हुआ और विरोधी राजा पकड़ के गुलाम बना के धन संपत्ति, डाना टेढ़ा, सोना सागर, नौकर चाकर सारा कुछ लेकर लूत को भी लेकर चले। किसको खबर मिली? तब वचन में लिखा अब्राहम अपने लड़ाई करने वाले 300 के लगभग लोगों को लेकर उस देश में गया और उस ज्यादा 50 राजा थे उनको उसने हरा डाला परमेश्वर के दम पर। उनसे वो जीत गया परमेश्वर के दम पर। और लूत और उसके सारे बाकी राजाओं को, उस देश के राजा को और लोगों को भी छुड़ा कर लाया परमेश्वर के दम पर। उसने तीसरा चमत्कार देखा।
क्या देखा? अब्राहम ने अपने जीवन में तीसरा चमत्कार देखा। अरे यार, वो तो लाखों में और हम 300, उनके पास तो तोपें, हमारे पास डंडिया की नहीं है पैसे। उनके पास तो क्या है? तोपें, तलवारें, और हमारे पास के लिए वो 3 लाख और हम 300, वो रथों के ऊपर, हम पैदल। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ रहा, लड़ा, और वो 5 राजा और मैं अकेला। परमेश्वर ने उसके साथ तीसरा चमत्कार किया और बड़ी शक्तियों को हारा डाला, मार डाला, और अब्राहम को उनसे क्या किया? जीताया। और अब्राहम लूत को छुड़ा कर लाया, उनके देश के राजा को छुड़ा कर लाया, उनकी धन संपत्ति को छुड़ा कर लाया। अब्राहम ने अपने जीवन में ऐसे से नहीं, यो करो, अब्राहम ने अपने जीवन में, अब्राहम ने अपने जीवन में, हाँ, अब्राहम ने अपने जीवन में तीसरा चमत्कार। और ये 3 चमत्कार देखने के बाद आगे हम 21 अध्याय में देखते हैं कि 100 बरस में, हालेलुया, अब्राहम का विश्वास जो छोटा था, इन 3 चमत्कारों के जैसे जैसे अब्राहम चमत्कार को होते हुए देखता गया, उसका विश्वास बढ़ता गया और बढ़ता बढ़ता उसका विश्वास बड़ा पहाड़, उसका विश्वास बड़ा पहाड़। और जैसे उसका विश्वास बढ़ गया, 21वें अध्याय में बताता है कि बूढ़ा होने के बाद भी, स्त्री का मासिक धर्म बंद होने के बाद भी, उसकी अपनी सारा की पेट से उसको इसहाक के नाम से बेटा मिला। 25 साल बाद उसको बेटा मिला। कब? जब उसका विश्वास जो छोटा था वो बड़ा। और किसके कारण से बड़ा? जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, तो अब्राहम का विश्वास बढ़ने लगा और बढ़ के बड़ा पहाड़, मोटा विश्वास हो गया। और जैसे उसका विश्वास बड़ा हो गया, तो उसकी आज 25 साल से रुका हुआ मिरेकल, 25 साल से रुका हुआ काम उसके आगे प्रकट हो गया। बुढ़ापे में उसको बेटा मिला 25 साल बाद, जब उसका विश्वास क्या हो गया? बढ़ा। किस वजह से बढ़ा? कैसे बढ़ा? परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखने से उसके जीवन में विश्वास। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि विश्वास को बढ़ाने की जो खुराक है, विश्वास को बढ़ाने की जो दवाई है, वो क्या है? परमेश्वर के चमत्कार। हमारे जीवन में परमेश्वर के चमत्कार होने अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवनों में या फिर हमारे परिवार के जीवन में, कलीसिया के जीवन में हम चमत्कारों को नहीं देखेंगे, तो विश्वास कभी बढ़ेगा नहीं। हो सकता कभी अपने जीवन में चमत्कार नहीं तो पड़ोसी के जीवन में चमत्कार देखने मिलेगा, पड़ोसी के जीवन में चमत्कार नहीं तो मंडली में किसी के भी जीवन में चमत्कार। अब्राहम को देखो, अब्राहम के जीवन में तीसरे मौके पर चमत्कार हुआ कि वो लड़ाई लड़ने गया और क्या हो गया? जीत गया। लेकिन उससे पहले तो दूसरों के जीवन में चमत्कार उसने देखे नहीं देखे? लूत के जीवन में चमत्कार देखा, हाजिरा और इस्माइल के जीवन में चमत्कार देखा। तो मंडली में आना क्यों जरूरी? मंडली में आना क्यों जरूरी? हालेलुया। मंडली में आने से हो सकता आज की तारीख में हमारे पास चमत्कार नहीं है, आज की तारीख में हमारे पास चमत्कार नहीं, लेकिन मंडली में आएंगे तो किसी के जीवन में परमेश्वर का चमत्कार हमें देखने को, सुनने को मंडली में हम जाया करेंगे। एक रविवार को कोई चमत्कार हमें सुनने में नहीं मिला, देखने में नहीं मिला, किसी न किसी रविवार को तो हमें देखने मिलेगा। मंडली में लोग खड़े होकर बोलते हैं, मेरे को डॉक्टरों ने मना बोल दिया था, मेरे पति ने भी निकाल दिया था, और जब मैं यीशु को विश्वास किया, यीशु ने मुझे इस बीमारी से चंगा कर दिया। हालेलुया। तो विश्वास को बढ़ाने की जो दवाई और खुराक है वो है परमेश्वर के चमत्कार। चाहे वो चमत्कार हमारे जीवन में हो या पड़ोसी के जीवन में हो या कलीसिया के किसी के भी जीवन में वो चमत्कार होए, उसको देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। और कोई गिरजे भी नहीं आए, मंडली में नहीं आए और घर बैठा बैठा बोले विश्वास बढ़, विश्वास बढ़, कैसे बढ़े? उसके जीवन में तो पहले से चमत्कार है नहीं। चमत्कार देखने के लिए हमें कलीसिया में आना पड़ेगा। कलीसिया में आओगे, भले आपके जीवन में चमत्कार नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास विश्वास है छोटा,
कलीसिया में आओगे, दूसरों के जीवन में चमत्कारों को देखोगे और देख देख कर आपका छोटा विश्वास और जिस दिन बढ़ गया, कल उनका नंबर था, आज आपका नंबर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में, कलीसिया के लोगों में विश्वास को बढ़ाने के लिए चमत्कार होना। पुराने विश्वासी जो बाइबल के विश्वासी, उनके पास बड़ा बड़ा विश्वास था क्योंकि वो बड़े बड़े चमत्कार लोगों के जीवन में थे। आज के विश्वासों का छोटा छोटा विश्वास, ऐसा विश्वास है क्यों? क्योंकि लोगों को चमत्कार देखने नहीं मिलता। वो बेचारे सोचते यीशु ने लंगड़ा चलाया था लेकिन आज चलता हुआ, यीशु ने अंधा दिखाया था लेकिन आज उन्होंने अंधा देखता हुआ उसने देखा, इसलिए उनका विश्वास छोटा। और जैसा यीशु ने किया ऐसा देखने के लिए हमें जीवित कलीसिया में जाना पड़ेगा। मरी हुई कलीसिया, ठंडी कलीसिया, ठंडे सेवकों के पास जाएंगे तो यीशु करता था, यीशु आया था, यीशु ने यो सोचा था, बस था रहेगा। लेकिन आप सही कलीसियाओं में, जीवित कलीसिया में जाओगे, यीशु करता है, लंगड़े चलाता है, अंधे दिखाता है। वो कल और आज और युगानुयुग वो जीवित और चमत्कारी परमेश्वर है। हालेलुया। चमत्कार देखने के लिए कई बार हमें जीवित कलीसियाओं से, आत्मिक कलीसियाओं से जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। चमत्कार देखना है तो कौन सी कलीसियाओं में जाना पड़ेगा? जीवित कलीसिया। आत्मिक कलीसियाओं में जाना पड़ेगा। वहां पर परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के चमत्कार आपको देखने मिलेगा। और जैसे परमेश्वर के मिराकल आप देखना शुरू करोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ा तो आपकी गवाही, आपका चमत्कार आपके पास होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब्राहम ने अपने जीवन में देखा, 2 बार उसने दूसरों के जीवन में चमत्कार देखा, तीसरी बार उसने अपने जीवन में चमत्कार देखा और उन चमत्कारों ने उसके विश्वास को, और जैसे उसका विश्वास बढ़ गया, 25 साल का रुका हुआ काम उसका इसहाक के रूप में बेटा मिल गया। और इसके बाद में हम आगे क्या देखते पता? थोड़े समय के बाद में परमेश्वर बोलता उसको, हे अब्राहम, तेरा जो बेटा है इसहाक, उसको मेरे लिए क्या करते? बलिदान। क्या बोला? क्या बोला? बलिदान कर दे। अब्राहम बोलते ही तुरंत रवाना हो गया। अब्राहम बोलते ही तुरंत रवाना। क्यों रवाना हो गया भाई? क्योंकि अब उसके पास पावरफुल विश्वास था। नहीं था तो दे सकता है, दे सकता तो ले भी सकता है, और ले लिया तो इससे 10 गुनी देने की पावर नहीं हो, ऐसी स्थिति थी तो उसने दिया, और अब वो बोल रहा है तो इससे बढ़कर वो देने की सामर्थ। अब जो कह रहा, बात तक मत करो इस बारे में, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, उल्लू मत बनाओ, फालतू चर्चा मत करो, वो है वही काफी, उसको संभाल लेना बहुत ही। ऐसी बात करने वाला अभी परमेश्वर के लिए अपने बेटे इसहाक का बलिदान करने के लिए रवाना हो गया। क्यों रवाना हो गया? क्योंकि अब उसके पास विश्वास, बड़ा हुआ विश्वास, पावरफुल विश्वास था। और जब उसने ले जाकर वेदी बनाकर इसहाक को लेटा दिया, परमेश्वर ने उसके बड़े हुए विश्वास के अनुसार बोला, अब्राहम रुक जा, उस मेढ़े को बलि कर। तब बोला गया विश्वास का पिता। तब परमेश्वर ने बोला, अब तू, तेरे पास विश्वास है जो मैं चाहता हूं, तेरे पास जो विश्वास है जो मैं काम करना चाहता हूं, उसके लिए तेरे पास रास्ता है। मेरी हवाई जहाज उतरना चाहती है, वो हवाई पट्टी तेरे पास। परमेश्वर बोल रहा, मैं तुम्हारे यहाँ मिरेकल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गवाहियां देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने प्लेटफॉर्म विश्वास का नहीं तैयार किया। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास का प्लेटफॉर्म तैयार किया, परमेश्वर का मिरेकल उसके जीवन में उतर आया। बड़ा हुआ विश्वास हमारे लिए बड़े कामों का क्या है? प्लेटफॉर्म है। जिस दिन आप बड़े विश्वास को तैयार कर लोगे, आपके रुके हुए काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब्राहम का काम तब तक नहीं हुआ जब तक उसने अपने विश्वास को बढ़ाया, जब तक उसने अपने विश्वास को बढ़ाया नहीं। और विश्वास बढ़ाने के लिए अब्राहम ने क्या करा? अपने जीवन में चमत्कार, अपने जीवन में चमत्कार, अपने जीवन में चमत्कार। हालेलुया। बहुत से लोग गवाही, चर्च में गवाही को, कलीसिया में गवाही को सुनते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग यूट्यूब पर गवाही को सुनते हैं। गवाही मतलब चमत्कार, परमेश्वर के चमत्कार मंडली भी सुनते हैं,
सोशल मीडिया पर परमेश्वर के चमत्कार सुनते हैं। ज्यादा जो परमेश्वर के चमत्कार सुनते और देखते हैं उनके पास विश्वास क्या है? मोटा। और उनकी हालत किसी कारण से समस्या हो, बीमारी हो, दुख हो, बड़ी खराब स्थिति हो, तो भी वो फटाफट बातों बातों में दौड़कर मेडिकल पे नहीं जाती। बड़ा समस्या बड़ी है लेकिन फिर भी दौड़ दौड़ कर मेडिकल पर खड़े रहते, बोले परमेश्वर मुझे चंगा। वो तो सड़ गया था, खुदा ने इसको किया, तो मेरे तो छोटी समस्या है, मुझे भी चंगा। वो उस विश्वास के साथ खड़ा रहता। और जो गवाहियां नहीं सुनता, परमेश्वर के चमत्कार मंडली में नहीं देखता, ना किसी सोशल मीडिया पर देखता, वो माता दुखी और मेडिकल, और माता तो दुखे इतने जाए तो कोई बात नहीं, मौसम खराब होना, सर्दी हो सकती है। कब मेडिकल में चला गया? मैं ताजुब करता हूँ, अनपढ़ लोग बोलते पैरासिटामोल, सिट्रीजन। मैंने बोला यार मेरे को तुम बोल रहे तो भी याद नहीं हो रहा। अनपढ़ लोग क्या बोलते, डाइक्लोफेन, क्या क्या बोलते। तो कब मेडिकल पे जाते? मौसम खराब हो रहा, सर्दी। क्यों पहले से चले गए? क्योंकि उनका विश्वास। और एक व्यक्ति पीड़ित है तो भी नहीं जाता, क्योंकि उसने गवाहियां सुनी, मेरा परमेश्वर इसके ऊपर है, वो चमत्कार करने की सामर्थ और मुझे चंगा करेगा। और ऐसे विश्वास के कारण खड़ा रहता, और हम सुनते हैं वो एक दिन चंगा। तो दे आते हैं लाटका बड़ी क्या भी है कि पैसा भी बसी क्या बेहाऊ भी थे। और यदि वो अपने विश्वास पर खड़ा नहीं रहता तो डॉक्टर हो के कल फिर बताना, परसों फिर बताना, 1.5 महीने का कोर्स है, और 1.5 महीने जितना वो निकाल सकता निकाल के बोलेगा रेफर। जो अपने बड़ा विश्वास को बढ़ाता है और बड़े हुए विश्वास पर खड़ा रहता है, विनी आदमी इनको ब्याह नहीं लगता, ब्याह नहीं लगता, जैसा भी बच गया ठीक भी हो गया। दवाई खा रहे लोगों को आप पूछना, लोगों से नहीं पूछो, डॉक्टरों से पूछ लेना, डॉक्टर साहब इस मेडिकल की बेद बड़ी बात बताओ। तो डॉक्टर क्या बोलते पता, जहां तक हो सके कम से कम दवाई खाने की। जो तुम्हारा आंख को काटू पर यार वाहू के पतो सीक्रेट पूछो तरी बताएगा, नहीं तो बातें में से मुंह से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। बिल बड़ी, कोई आपका पक्का दोस्त डॉक्टर हो उसको पूछना, डॉक्टर साहब इस मेडिसिन का कोई सीक्रेट बता दो, तो क्या बोलेंगे? जितना हो सके आप दवाई को कम से कम खाने की कोशिश करें, यही इंसान के लिए। वहां जाइए कि डॉक्टर साहब हो करो 200 mg में खाई जोई, वहां डॉक्टर ने हमके 500 वाली लग ओके 200 वाली खाई फर्क नहीं पड़ी, और 300 mg वाली खाई कौन सी लिखो? 5। तो विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? बोलो क्या देखना पड़ेगा? हमारे जीवन में चमत्कार देखना पड़ेगा। कई बार चमत्कार साइलेंट चमत्कार होता है। कैसे चमत्कार होते? साइलेंट चमत्कार। कई बारीक चीज गरी जाए और एकदम बारीक रहे, ये जाएगी फट की मरी उनका ऊपर बनाया बराबर थोड़ी बारीक जो तो जाके मिलता। सही है। तो कई बार क्या हमारे जीवन में चमत्कार तो होता है, लेकिन वो कैसे होता है? साइलेंट। बड़ा दिन बड़ा को उठते खड़ी भी हमारे, और एक मनोमन कोई चमत्कार है साइलेंट। तो वो तो ध्यान से आप सोचोगे, विचारोगे तो पता चलेगा। एक समय पर परमेश्वर ने मुझे बोला, तेरे को घर घर विजिट नहीं करना, अब तू प्रे टावर में बैठेगा, घर घर तेरे को विजिट नहीं करना, लोगों के लिए घर घर जाके प्रार्थना नहीं करना, तेरे को प्रे टावर में बैठना। तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं घर पे जाता हूँ, लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, आशीष होता है, हालेलुया, और लोगों को फायदा हो रहा, लोगों को भी फायदा हो रहा। दूसरी तरफ से लोग आपकी सेवकाई के लिए मुझे दान दे रहे हैं, इसमें कोई पाप तो है नहीं, मैं आपकी सेवा बढ़िया कर पा रहा हूँ, उनको चमत्कार हो रहा, और बदले में दान देते, उससे भी बढ़िया सेवा कर पा। उस दान से मैंने प्रे टावर में इतनी प्रार्थना करने वाले रख रखे, और भी बढ़ाना चाहता हूँ। परमेश्वर बोले, प्रार्थना टावर में तू 50,000 भी रखे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे तू चाहिए प्रार्थना टावर।
अब परमेश्वर ने मना कर दिया, तो मना कर दिया अगर हम घर घर नहीं जाए तो हमारे पास 1 रुपया भी आना बंद, और रुपया नहीं आए तो हम सेवकाई को कैसे करें, हमारे घर को कैसे चलाएं। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि अब बंद कर दो। क्या कह रहा, सुनना मजेदार। फिर हम दोनों पति पत्नी ने बैठ के फिर जैसे छोटी सी गिर जाती है और ढूंढते नहीं, हमने दोनों ने बैठ के फिर विचार किया कहां परमेश्वर ने ऐसे साइलेंटली मिरेकल अपने जीवन में करे। तमाम देखे तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे अंदर से मिरेकल कहां। हमने दोनों ने बैठ के विचार किया कि परमेश्वर, हम सेवा भारत से प्रोजेक्ट लेते थे, सेवकाई के लिए काफी पैसा आता था लेकिन गलत करना पड़ता था। परमेश्वर ने बोला इसको बंद करो, और अपन ने बंद कर दिया। तो 1 रुपया भी अपने पास नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर ने मिरेकल किया और सारी जरूरत को धीरे से हमने सोच के ठेक शुरुआत से देखते हैं कहां किया, ढूंढते हमको चमत्कार मिले, ढूंढते हमें चमत्कार मिला, और उन चमत्कारों पर हमने नजर डाली। हमने बोला ठीक, जनवरी से जाना बंद। कब हम ऐसा करता है, हमने चमत्कार जो ओपनली नहीं दिख रहे थे, खुलेआम, लेकिन धीरे से ढूंढा तो वो। तो आजकल कई बार क्या चमत्कार तो हमारे जीवन में है, लेकिन साइलेंटली है, उसको आपको ठंडे दिमाग से विचार करके ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कौन सा काम, और हमने जाना बंद कर दिया। उसके बाद में बांसवाड़ा की कलीसिया की स्थापना हुई। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जाना बंद नहीं करते, परमेश्वर की बात नहीं मानते, आज आप यहाँ पर नहीं। परमेश्वर हम घर घर जाते थे, उससे बढ़कर डबल गुना हमारी जरूरत को यहाँ से पूरा करता है। बोलो यीशु मसीह की जय हो। आप ज्यादातर सेवकों के मुंह से यही बोलोगे पूरा नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके सामने हूँ, मेरा सब कुछ पूरा पड़ता। आज मैं बिल्कुल कर्जे में नहीं हूँ और देता हूँ, लेकिन मुझे लेने की जरूरत नहीं। कई बार हमारे जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं, साइलेंटली, उसको हम साइलेंटली बैठकर हमें उसको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ढूंढोगे तो वो क्या करेगा, मिलेगा। और मिलेगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको कदम बढ़ाने में मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चमत्कार अपने जीवन में हो या आसपास पड़ोस में हो, मंडली में हो, आप जब चमत्कार को देखोगे तो विश्वास क्या हो जाएगा, अब्राहम के जीवन में विश्वास बढ़ा, और बढ़ा तो इसहाक लेकर आया। इसहाक लेकर 25 साल पहले इसहाक क्यों नहीं आया, क्योंकि इसहाक मर्सिडीज कार था। क्या था, कौन सी कार था, मर्सिडीज कार था। और अब्राहम के पास में इसहाक को खरीदने के लिए 3000 रुपये। जैसे ही अब्राहम ने मर्सिडीज के बराबर उसने अपने विश्वास को बढ़ा दिया, मर्सिडीज अपने आप आ गई। तो मसीह जीवन में हमारे विश्वास को कैसे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा चमत्कार देखो, जहां भी देखने मिले देखो, अपने जीवन में भी देखो, ढूंढना पड़ेगा। कई बार अपने जीवन के चमत्कारों को कई बार क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता। ढूंढोगे तो पाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के चमत्कारों को देखो, अपने जीवन के चमत्कारों के बाद में आस पड़ोस में चमत्कारों को देखो। जो चमत्कारों को देखेगा उसका विश्वास और विश्वास बढ़ेगा तो कीमती वस्तु भी आपके जीवन में लेकर आएगा। अब्राहम के समान आप और हम भी एक दिन क्या बन जाएंगे, विश्वास के पिता। फटाफट अब्राहम के समान फिर हम निर्णय ले पाएंगे, परमेश्वर के साथ चल पाएंगे और परमेश्वर की महिमा में चमक पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता सबको बहुत बहुत आशीष दे।